अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। गर्मियों में अक्सर लोग मिस्सी रोटी बनाते हैं, तो आज हम भी बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी। कुछ लोग तो बेसन वगैरह या कोई दाल बची हो तो उससे बनाते हैं, तो हम भी आज ऐसा ही करने वाले हैं। हमने भी आज ऐसा ही करना है क्योंकि हमने बनाई थी दाल कल, तो वो कुछ बच गई, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ बेसन, दाल, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया और आटा डाल के तो वो मिस्सी रोटियों के लिए जो आटा तैयार करते हैं वो करती हूँ। आटा डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है, प्याज डाला है, उसके साथ हमने ये दाल डाली है। दाल में थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से भून जाए। सारी दाल डाल देंगे हम। डालने के बाद फिर इसे अच्छे से भून लेंगे, पहले आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। ये गर्मियों में अक्सर लोग अपने घरों में ज़रूर बनाते हैं। और ये आटा गूंदने के बाद हम ये रोटियां लगवाएंगे तंदूर से। घर में इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनती है, तंदूर से बनवाएंगे और उसके बाद इसको हम खाएंगे लस्सी और मक्खन के साथ। सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो रहते तो हम शहर बुरेवाला में हैं, लेकिन आज गाँव वाली मिस्सी रोटियाँ बनाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी और मज़े की बनती हैं। तो हमने ये लाल मिर्च दरदरी डाली है इसमें। इस तरह बाकी मसाले ऐड कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद डाला है हमने नमक, नमक कम था तो और डाल दिया है। उसके बाद हमने डाला है धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 2 चम्मच भर के डाले हैं ताकि अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाए। अब हमने डाला है बेसन। बेसन का रोल इसमें बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छा सा टेस्ट आ सके। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम गूंद लेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब इसको गूंदेंगे आराम आराम से। दाल कुछ ज़्यादा थी इसलिए हमने नहीं डाली दोबारा, वही डाली थी जो पहले डाली हुई थी। जो हमारा कैमरामैन है ये थोड़ा हिला हुआ है। इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और तंदूर पे जो आटा लेके जाते हैं तंदूर के लिए, जो आटा गूंदते हैं वो अक्सर थोड़ा सख्त होता है ताकि उनसे रोटी अच्छी सी बन जाए। हमारे जो जहाँ से भी हम लगवाते हैं ना, वो कहते हैं कि आटा आप लोग थोड़ा सख्त भेजा करें। एक तो गर्मी है, गर्मी की वजह से पेड़े नरम हो जाते हैं तो फिर रोटी गिरती रहती है। तो दूसरा इसमें प्याज वगैरह मसाले सारे ऐड किए होते हैं, तो नमक भी होता है जो पानी छोड़ता है ना। प्याज वगैरह में डाला होता है ना, तो वो प्याज पानी छोड़ता है, तो उससे भी थोड़ा नरम हो जाता है। इसलिए हम आटे को थोड़ा सख्त सख्त गूंदेंगे ताकि अच्छे से गूंद जाए और रोटी भी अच्छी सी बने। इसको गूंदने के बाद हम तकरीबन कोई 10-15 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में। उसके बाद देंगे अरहम को और वो तंदूर से जाके रोटियां लगवा के लाएगा। यहाँ पे हमें लाल मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, मैंने टेस्ट करके देखा था, तो दरदरी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें, और नमक भी कम था वो भी ऐड किया है। और इनके बाद हम फिर अब इसको अच्छे से गूंदेंगे। अच्छे से गूंदने के बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। फ्रिज में रखने से आटा थोड़ा सेट भी हो जाएगा और थोड़ा सख्त भी हो जाएगा, तो इससे इसकी रोटियां तंदूर में अच्छी सी बन जाएंगी। और हम ये सर्व करेंगे लस्सी और मक्खन के साथ। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के मुंह में पानी आ रहा होगा कि ये रोटियां पक के हमारे पास आ गए। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।